रोहित और पूजा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी शादी तय हो गई थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 नवंबर 1987 रामपुर के राहुल यानी रोहित के घरवालों ने उसे जबरदस्ती एक लड़की से मिलने भेजा। राहुल जाना नहीं चाहता था, पर अपनों की खातिर वो गया। बिना लड़की का चेहरा देखे ही उसने कह दिया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी वो लड़की रोने लगी और बोली, पहले से प्यार था तो मुझसे मिलने ही क्यों आए। राहुल ने जब उसे शांत करने के लिए चेहरा देखा तो वो पूजा थी। दोनों हंसने लगे। ये घर वालों का एक प्यारा सा सरप्राइज था। शादी की तारीख तय हुई, चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन पूजा के मन में एक अनजाना डर था। उसने सगाई के दिन राहुल से कहा, गांव में शादी करना जरूरी है क्या? मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हो रहा है। राहुल ने उसे महज वहम कहकर टाल दिया। शादी का दिन आया। गांव की एक अजीब प्रथा थी। शादी की रात दूल्हा दुल्हन को गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बने पुराने घर में रहना पड़ता था। नियम सख्त थे। दरवाजा बाहर से ताले में बंद रहेगा। रात भर एक दिया जलते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा या खिड़की नहीं खोलनी है। एक बुढ़िया ने पूजा को अकेले में ले जाकर चेतावनी दी, आज रात सोना मत, वो आएगा। अगर सो गई तो वो उसे ले जाएगा। कोई आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, बस अपने पल्लू से राहुल को बांध कर रखना। पूजा बुरी तरह डर गई। रात को जब वे उस अकेले घर में बंद हुए तो ठंडी हवाओं के साथ खिड़की खुद ब खुद खुल गई। राहुल सो गया, पर पूजा जागती रही। अचानक उसकी आंख लग गई और ठीक रात के 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पूजा की नींद खुली तो उसने देखा राहुल उसके बगल में नहीं था। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो बंद दरवाजे के पार जा रहे थे। पूजा ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा तोड़ा और निशानों का पीछा करते हुए पुराने कुएं के पास पहुंची। वहां से गूंजती हुई आवाज आई, तू देर से आई पूजा। अगली सुबह कुएं से राहुल के कपड़े मिले। पूरा गांव मातम में डूब गया। वही बुढ़िया फिर आई और उसने राज खोला। सालों पहले सरपंच की बेटी की शादी एक धोखेबाज लड़के से हुई थी। उस लड़के की पहले से 2 बीवियां और कई प्रेमिकाएं थीं। सुहाग रात के दिन जब राज खुला तो सरपंच की बेटी पागल हो गई और उसने उस लड़के को कुएं में धक्का देकर मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से उसकी रूह हर साल एक दूल्हे की बलि लेती है। पूजा ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। बुढ़िया ने कहा, उस प्रेतात्मा को रोकना है तो तुम्हें खुद कुएं के पास जाकर उसे ललकारना होगा। रात के सन्नाटे में पूजा कुएं के पास गई। वहां एक साया उभरा। वो सरपंच की बेटी रत्ना की रूह थी। पूजा ने तंत्र मंत्र की मदद से उसे बांधने की कोशिश की। रत्ना चिल्लाई, मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी पूजा ने देखा कि कुएं के भीतर से कई हाथ बाहर निकल रहे हैं। उनमें राहुल भी था। पूजा रोने लगी, मेरे राहुल को छोड़ दो। रत्ना अचानक शांत हुई और एक डरावनी हंसी के साथ बोली, पूजा, तुझे क्या लगता है मैं राहुल को मारना चाहती हूँ? नहीं, मैं तो उसे बचाना चाहती थी। पूजा हैरान रह गई। रत्ना ने हवा में एक दृश्य दिखाया। गांव के सभी बुजुर्ग और वो बुढ़िया कुएं के चारों ओर खड़े होकर कोई शैतानी पूजा कर रहे थे। रत्ना की रूह बोली, ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ के लोग अपनी फसल और खुशहाली के लिए हर साल एक बाहरी दूल्हे की बलि चढ़ाते हैं। मैं तो उन शिकारों की रूहों को अपने पास रख लेती हूँ ताकि ये गांव वाले उनकी आत्मा का इस्तेमाल ना कर सकें। वो बुढ़िया तांत्रिक है जिसने तुझे जानबूझकर सुलाने की कोशिश की ताकि बलि पूरी हो सके। तभी पीछे से वही बुढ़िया और गांव के लोग मशाले लेकर आ गए। उनके चेहरे पर अब ममता नहीं बल्कि वहशीपन था। बुढ़िया बोली, बलि अधूरी रह गई पूजा, अब राहुल के साथ तुझे भी इसी कुएं में जाना होगा। पूजा को समझ आ गया कि भूत दुश्मन नहीं बल्कि इंसान ही शैतान थे। पूजा ने अपनी जान बचाने के बजाय कुएं में छलांग लगा दी, पर जैसे ही वो अंदर गिरी, रत्ना की रूह ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कुआं धंस गया। गांव वालों ने देखा कि कुआं पूरी तरह मिट्टी से भर चुका है। वहां ना पूजा थी ना राहुल। गांव की वो बुढ़िया रातों रात गायब हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी 2 नवंबर की रात को उस धंसे हुए कुएं के पास से एक लड़की के हंसने और एक लड़के के बात करने की आवाज़ आती है। पूजा और राहुल मरकर भी एक हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस गांव की खूनी परंपरा को हमेशा के लिए दफना दिया। आज भी रामपुर के लोग रात 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर है कि अब रत्ना अकेली नहीं है। अब पूजा और राहुल भी उसी के साथ पहरा देते हैं।